प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोलर की साइट दिखाने वाला हूं जहां सोलर सिस्टम के किए गए गलत कनेक्शंस की वजह से घर के बाहर लगे हुए बिजली के एनर्जी मीटर्स जल गए हैं। एक का तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डैमेज हो चुके हैं और दूसरा जो है वो उसकी सिर्फ चिप जली है, उसका सॉफ्टवेयर डैमेज हुआ है लेकिन मीटर अभी ऑन है। लेकिन दोनों की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ओपनड लिखा आ गया है और इनको वापडा की तरफ से जुर्माना भी किया गया है और अभी नए मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए जो तगो-दो है और जो पैसे हैं वो अलग से लगने हैं। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में अक्सर इस बात पे जोर देता रहता हूं कि आप सामान चाहे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ले लें, महंगे से महंगा तरीन खरीद लें, लेकिन अगर उस सामान की, उस मटेरियल की इंस्टॉलेशन अगर ठीक नहीं है, अगर क्वालिटी वाली नहीं है, तो फिर आपका सारे का सारा जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। वो अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स भी आपको नुकसान होने से बचा नहीं पाएंगी। अब देखें, यहाँ पर हुआ यूं है कि छत पे आप देख सकते हैं 5 अदद सोलर पैनल्स कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर लगे हुए हैं और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको पत्थरों से और ओलों से बचाने के लिए इसके ऊपर इन्होंने एक बारीक जो है वो जाली लगा दी है। ऐसा आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इससे तो और परफॉर्मेंस जो है वो पैनल्स की कम हो जाती है। हल्का फुल्का तो शेडो इसका पड़ता ही है। बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से तो चलें प्रोटेक्शन की कोशिश की है, अगरचे इसका फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके साथ टेस्ला का 3 किलोवाट का VM2 सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है 2 बैटरीज के साथ। डबल स्टोरी ये मकान है जी, और दोनों पोर्शंस का अलग अलग मीटर है। एक मीटर की जो तारें हैं वो ऊपर वाली DB में जा रही हैं और दूसरे मीटर की तारें जो ग्राउंड फ्लोर की DB है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है घर का, वहाँ पर जा रही हैं। अब जिस बंदे ने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है उसने सोलर इन्वर्टर के कनेक्शंस करते वक्त एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से इनके वापडा के जो मीटर्स हैं वो जल गए हैं। क्योंकि जो वापडा की टीम है उन्होंने यही डायग्नोज किया कि ये सोलर सिस्टम की वजह से मीटर जले हैं। तो बहरहाल जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने जब इस सिस्टम को चेक किया तो मुझे समझ आ गई कि वो टीम ठीक कह रही है। हुआ कुछ यूँ है कि जिस टेक्नीशियन ने इसके कनेक्शन किए, तो चूँकि सोलर इन्वर्टर ऊपर ममटी में लगाया ऊपर वाले पोर्शन में, तो सोलर इन्वर्टर को जो ग्रिड की सप्लाई है, वापडा की सप्लाई, वो उसने ऊपर वाले पोर्शन की ही DB से दे दी। यानी कि इन्वर्टर को जो ग्रिड की सप्लाई मिल रही थी वो ऊपर वाले पोर्शन के एनर्जी मीटर से मिल रही थी और इन्वर्टर पे जो लोड डाला गया है वो भी ऊपर वाले फ्लोर का डाला गया है। लेकिन चूंकि ये ऊपर और नीचे एक ही फैमिली के पास घर था, तो इन्होंने कहा कि चलें नीचे वाली जो DB है उसका भी थोड़ा बहुत लोड सोलर पे डाल देते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो वापडा के ऊपर रहने देते हैं। यानी कि नीचे वाले पोर्शन का लाइट लोड, UPS वाला लोड उन्होंने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और हैवी लोड जो है वो नीचे वाले पोर्शन का वापडा के ऊपर ही रहने दिया। यूँ नीचे वाली DB में फेस तो इन्वर्टर का था, लेकिन न्यूट्रल जो है वो नीचे वाले मीटर की थी और इन्वर्टर को जो न्यूट्रल मिल रही थी वो ऊपर वाले पोर्शन के मीटर की थी। यूँ दोनों मीटर्स की न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से कुछ अरसा तक तो ये सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन दोनों मीटर्स जो हैं वो एट ए टाइम ख़राब हो गए, जल गए और अब इनको वापडा के ऑफिस के चक्कर लगा के, उनकी मिन्नतें मार के, और पैसे वगैरह भी लगेंगे, ज़ाहिर है न्यू मीटर्स इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये न्यूट्रल कॉमन होना इतना ख़तरनाक मसला है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इसका जिक्र करता रहता हूँ। मैंने स्पेशली इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बना रखी हैं जिनमें मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली 2 मीटर्स को लैब में उनकी न्यूट्रल कॉमन करके आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ऐसा करने से आपके बिजली के बिल में बेतहाशा इजाफा होता है, बल्कि आपका इन्वर्टर भी रिस्क पे चला जाता है और आपका मीटर भी जल सकता है। देखें, जब भी कोई चीज़ कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए वो कुछ रूल्स, कुछ SOPs डिफ़ाइन करती है। जैसे वापडा के जितने भी एनर्जी मीटर्स होते हैं, इनके ऊपर राइट साइड पर लिखा होता है कि 2 मीटर्स अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं एक साइड के ऊपर, जैसे अक्सर डबल स्टोरी घरों के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मीटर्स लगे होते हैं, तो 2 मीटरों की लोड साइड की न्यूट्रल आपने किसी सूरत में आपस में कॉमन नहीं करनी। और यही गलती यहाँ पर की गई है इस साइड के ऊपर भी कि सोलर इन्वर्टर को ऊपर वाले पोर्शन का जो फेज़ और न्यूट्रल है वो दिया है, लेकिन उसी से एक तार निकाल के नीचे वाले पोर्शन में भी उसका लाइट लोड चला दिया, UPS वाला लोड, और यूँ दोनों मीटर्स की न्यूट्रल आपस में कॉमन होगी, जिसकी वजह से मीटर जल गए। और जब से इनका सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है तो इनका बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तकरीबन 24,000 25,000 इनका बिल आ रहा था। सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने के बावजूद इतना ज़्यादा बिल, और उसके पीछे एक ही वजह है और वो है जी न्यूट्रल्स का कॉमन होना। और इसके अलावा इस घर में एक और भी प्रॉब्लम है कि बाहर
घर के अंदर जो तारें जा रही हैं वो सारी की सारी सुर्ख हैं। कुछ घर आपने देखे होंगे जहाँ पे सारी की सारी जो तारें हैं वो या तो सुर्ख डाल देते हैं इलेक्ट्रीशियन या फिर ब्लैक डाल देते हैं। ऐसा करने से कैसे आपके बिजली के बिल की तबाही निकलती है, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसके ऊपर मैंने ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस किया है। अब यहाँ पर इनके मीटर तो जल गए हैं, लेकिन अब नए मीटर लगाने से पहले ये ज़रूरी था कि इस फॉल्ट को दूर किया जाए। तो उसका हल ये है कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगाया है जी एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच, और उस चेंज ओवर में हमने दोनों मीटर्स की इनपुट दे दी है और उसकी जो आउट है वो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पोर्शंस की डीबीज़ को प्रोवाइड कर दी है। होना तो यूँ चाहिए था कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था उसी वक्त ये अगर दोनों डीबीज़ को फीड करना चाहते थे तो ये चेंज ओवर लगा लेते। अब चेंज ओवर का फ़ायदा ये होगा कि 15 दिन ये एक मीटर चला पाएंगे और 15 दिन दूसरा मीटर, यूँ एक वक्त में सिर्फ एक ही एनर्जी मीटर जो है वो इस्तेमाल होगा। दोनों मीटर्स का आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन, चाहे न्यूट्रल का हो चाहे फेज़ का हो, वो अब नहीं हो पाएगा। तो चेंज ओवर जो है वो अब इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमने इसको ऑपरेशनल कर दिया है। लेकिन अब जब तक ये मीटर नहीं लग जाते तब तक इनकी वाटर की सप्लाई बहाल नहीं होगी। तो अब बहरहाल ये मीटर जो है वो नए लगा लेंगे, तब तक इनका जो सोलर सिस्टम है वो किसी न किसी हद तक इनके घर को चलाता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको आज की ये वीडियो जो कि न्यूट्रल कॉमन के हवाले से थी, इससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने का इरादा रखते हैं तो कोशिश करें कि जहां आप मटेरियल की क्वालिटी के हवाले से इतनी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, इतने आप कॉन्शियस होते हैं, तो इसी तरह से इंस्टॉलर का इंतखाब करते वक्त या इंस्टॉलेशन कंपनी का इंतखाब करते वक्त भी आप ये सारी बातें जहन नशीन रखें। अगर आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप समझना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।